नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज हमारे साथ लाइव सिटीज के स्टूडियो में हैं जाप प्रमुख पप्पू यादव, मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव, और सामने चुनाव है और इस बीच चाइना की लड़ाई भी है। तो पप्पू यादव अभी चर्चा में है। और चर्चा क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिनों से शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचने पर इनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से भी हो रही है और बरसों बाद बातचीत शुरू हुई है, चाहे छोटी बातचीत हो, मुलाकात हो। पप्पू जी, ये बताइए, तेजस्वी यादव से फिर बातचीत शुरू हो गई आपकी? नहीं, नमस्कार। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जी कि व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता कभी खत्म नहीं होता है। जी वैचारिक रिश्ते में अलग अलग रास्ते हैं जी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग है जी सही गलत पर बातें हो सकती हैं जी लेकिन जब आप इतनी लोक लाज तो रहनी ही चाहिए कि कभी भी जब मिलें तो एक दूसरे को हम दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट से देख सकें, मिल सकें। जी आज नीतीश जी से मुलाकात हुई जी तो ऐसे मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्तिगत रिश्ते पप्पू यादव के नीतीश जी से भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी रिश्ते में खटास नहीं आने दिया। अब सरकार के मामले में मेरा साफ मानना है कि एज ए मुख्यमंत्री एज ए सत्ता नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे जगहों पर कंप्लीट रूप से सत्ता को जनता के हित के लिए खड़ा नहीं कर पाई, जो निश्चित रूप से मैं ये आलोचना करता हूँ, करता रहूँगा। जो कोरोना वायरस, आप चाइना का जिक्र कर दिए, तो चाइना तो कोरोना वायरस से भी है। जो उस काल में घटना घटित हुई बिहारियों के साथ, उसमें नीतीश जी सुन के थे। पप्पू जी उस और उसमें जब विपक्ष 56 दिन वहाँ थे तो मैंने वो बात कही। मैं आज भी कह रहा हूँ कि लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर के बाद एक धरोहर हैं, राजनीतिक लालू यादव। मैं उस परिवार की बात नहीं करना चाहता हूँ। पप्पू जी परिवार की बात आप नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सामने चुनाव है, चुनाव नियत समय पर होने हैं। आप भी चाहते हैं कि बिहार की जो मौजूदा सत्ता है, जिस तरीके से आप सरकार के खिलाफ हमलावर होते हैं, कि सरकार से बिहार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ये तो बात सही है? निश्चित रूप से 15 साल जी हम 15 साल की बात करेंगे, 15 साल पूर्व की बात नहीं करेंगे। जी, आप 15 साल की बात करेंगे, मौजूदा 15 साल की। मौजूदा 15 साल जी। आप पूर्व के 15 साल पर पहली बार आए जी, उसके बाद आपको जनता ने 15 साल दिया जी, और आप 6 मुद्दे पर आए। 6 मुद्दा आपका कोलैप्स है जी। पलायन कोलैप्स सबसे ज्यादा हो गया जी। पटना कबाड़खाना बन गई, पेरिस नहीं बन सका जी। अपराध चरम पर हो गई, सुशासन बाबू नहीं रह पाए जी। बिना अपराध के आपकी सत्ता, हर जिले में 2-3 अपराध। यदि ये नवादा में कौन यादव हैं, जिस पर राजवल्लभ यादव हैं, तो अखिलेश सिंह, अशोक महतो भी हैं। यदि सुरेंद्र है तो बिंदी भी है। यदि साबुद्दीन जी हैं तो वहाँ पर खरमास में या बिहार भी करा लेते हैं। यदि कोई और है तो चलिए पप्पू जी, हम इसी मुद्दे पर आना चाहते हैं। वही कह रहा हूँ, आपने अपराध की बात कर दी, तो आप भी चाहते हैं मौजूदा सरकार से बिहार को मुक्ति दिलाना? सर, उन्होंने तो कहा था कि मैं पूंजी निवेश भी करूंगा, उनके कोई मुद्दे नहीं रहे। चलिए, उन्होंने कल बात शुरू की है, फैक्ट्रीज की बात करी है, इंडस्ट्री की बात करी है, लेकिन हम इस बात पर 15 सालों में फैक्ट्रीज की बात करी नहीं, 15 साल के बाद बात की है उन्होंने। मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि पप्पू जी, आप इस बात पर सहमत हैं कि बिहार को वर्तमान सत्ता से आप मुक्ति दिलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एक बात मैं एक संक्षिप्त सा सवाल ले लेता हूं कि आप इस बात पर सहमत हैं कि इस सत्ता से बिहार को मुक्ति दिलानी है, और तेजस्वी यादव भी यही बात कर रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार की सत्ता से मुक्ति दिलानी है। तो एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए, दोनों इस बात पर सहमत हैं? मैं एक बात बहुत क्लियर बताऊं, बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता उब चुकी है। मतलब बिहार की जनता उब चुकी है, आप भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, सहमत है इस मुद्दे पर? बिहार की जनता 15 साल में उबी है जी, और लालू यादव से बिहार की जनता नहीं उबी थी जी। कोई परिस्थिति ऐसा कारण था जिसके चलते 15 साल पूर्व की जो सरकार थी, बिहार की जनता उबी तो लालू यादव को रिप्लेस किया जी। जबकि लालू यादव, मैं जितना जानता हूं लालू यादव को, उसमें बहुत सारे नजदीकी लोग लालू यादव को परिस्थितियों से घेर दिया। आज लालू यादव को इस हालात पर खड़ा करने में, जो कभी प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल हुआ करता था, कंप्लीट रूप से देश में उतना ज़्यादा
मास लीडर के रूप में, सरवारा के लीडर के रूप में कोई मैं समझता हूं कर्पूरी जी के बाद इससे बड़ी पर्सनैलिटी नहीं बनी। लेकिन लालू यादव की कुछ माने में चुप्पी, कुछ थोड़ी सी भूल, क्या कारण हुई कि आज इतने बड़े धरोहर राजनीतिक रहें या ना रहें, वो रहेंगे। उसके बाद जनता के मन में एक पता नहीं शंका बनी रहती है कि नहीं, यदि नीतीश बाबू की सरकार 15 सालों में है तो वो कहीं ना कहीं विकास के कारण नहीं है। नीतीश बाबू कोलैप्स कर चुके हैं विकास के मामले में। बिहार को सबसे निचले पौधान, एजुकेशन, हेल्थ को निचले पौधान पर लाके खड़ा कर चुके हैं। बिहार दुनिया में सबसे निचले पौधान पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, वो डर हमेशा फिर शुरू कर दिए। ये 2 साल पहले लालू जी के साथ बड़े भाई माने और फिर लालू यादव को गरियाना शुरू कर दिया। हम पुराने दिनों की बात ही नहीं करते पप्पू जी, हम बात इस पर करना चाहते हैं कि यदि नीतीश कुमार बिहार में आप परिवर्तन चाहते हैं, तेजस्वी भी परिवर्तन चाहते हैं, तो आप एक दूसरे की राह के रोरा तो नहीं बनेंगे ना? नहीं, देखिए, मैं तेजस्वी जी मेरे लिए, जब हम राजनीति में आए थे तो जन्म लिए मेरे लिए पुत्रवत हैं। जी, आपके लिए पुत्रवत है, कहीं कोई दो मत नहीं है। यदि लालू जी के पुत्र है, मेरे लिए अनुज की तरह है, पुत्रवत है। जी, अनुज की तरह है। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि राजनीति में वर्तमान समय में लालू यादव जी को किसी न किसी दलित और अत्यंत पिछड़ा चेहरा अपनी पार्टी से दें, कांग्रेस से दें, कहीं से लाएं, उनको देना होगा। अच्छा, ये मेरी मान्यता साफ है। इस पे मैं मैं जो जनता की भावना को देख रहा हूं, मतलब एक दलित नेता को भी उभारना होगा। आप एक दलित लीडर या अत्यंत पिछड़ा लीडर को आपको सामने में रखना पड़ेगा, जो जीनियस हो, जिसके भीतर कंप्लीट रूप से सब ऊंची जात के लोग भी। मतलब आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं क्या? आप देखिए, मतलब तेजस्वी और चिराग की जोड़ी की बात कर रहे हैं बिहार में? भाई क्या आपत्ति है? यदि कोई आपत्ति नहीं है। यदि तेजस्वी जी की चिराग पासवान जी को स्वीकार कर ले, मान ले कि नहीं, चलो भाई, यदि बड़ा दिल दिखा दे कि मैं चिराग को, मतलब आपका मानना ये है कि चिराग को आगे रखने के तैयार हो जाए। मैं ये समझ रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं कि तेजस्वी और चिराग बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। यह बात, आप इस बात से सहमत हैं? सर नहीं, मैं एक मामले में साफ हूं। मतलब 2 युवा चेहरे आपको जोड़ना सबको पड़ेगा जी। आपको जोड़ना, हमारे जो नेता जी हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। आप सैनिक को, महतो, जो एक बड़ा लोग हैं, आप उसके रेस्पेक्ट को नहीं सो सकते। लेकिन यदि एक यूथ जिसके भीतर शालीनता भी है, विनम्रता भी है, विजन भी है, तो यदि आप उसको सामने लाते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे आज बिहार में बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो कई सारी हिंदू मुसलमान का कहीं और, तो ये जो एक पॉलिटिकल मिस्ट्री फंसी रहती है। यदि आप चिराग पासवान को सामने में लाते हैं। एक बात बताइए, कुछ बातें छिड़ जाती है। आज तो आपने कहा कि तेजस्वी अनुज की तरह हैं, पुत्रवत हैं, आपने उनको देखा है, पलते बढ़ते देखा है, लेकिन अभी कहीं कहीं ये चर्चा हो जाती है कि तेजस्वी के खिलाफ आप राघोपुर में उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा आप एक बात बताइए, मैं पहले भी बोला हूँ कि मधेपुरा, पूर्णिया मेरी कर्म भूमि है। हमको जिंदगी के खून और नस में अब यदि ऐसी ही राजनीति और चुनाव लड़ना होगा तो मैंने पहले ही आपको कहा कि पटना भी मेरे लिए मौसी की तरह है। हर घर से पटना का रिश्ता हो चुका है। दानापुर से लेकर के फतवा के बीच में कोई घर, कोई परिवार नहीं है जिसको मैं अपना रिश्ता नहीं मानता हूँ या उसको मैं महसूस नहीं करता हूँ। बिल्कुल, राघोपुर सोचा भी नहीं जा सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, कैसी बात आप कर रहे हैं भाई? नहीं ना, क्यों? मैं राघोपुर महुआ चुनाव लड़ने वाले की कमी थोड़ी है। मतलब हम मान लें कि आप किसी भी लालू परिवार के विरोध नहीं, देखिए एक बात मैं बता दूं, क्योंकि आपने कहा लालू मैं राजनीति अलग भी लड़ूंगा तो बहुत क्लियर 2-3 बात समझ लीजिए। मैं नीतीश कुमार को हराना है? नहीं, मैं नीतीश कुमार को एज ए व्यक्ति दुश्मन मान के नहीं करूंगा। जो गठबंधन है उसको बिहार की जनता नहीं देखना चाहती। एक दूसरा, जो 15 साल पुरानी थी, कुछ भूल हुई थी जिसके चलते बिहार की जनता के भीतर कहीं ना कहीं घाव है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तेजस्वी जी लालू यादव जी के सलाह पर चले, एक बड़ी दिल करे, मन करे। यदि वो सही माने में चाहते हैं बिहार की जनता को 15 साल के इस गलत नीतियों से छुटकारा, बिहार को नंबर 1 देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको
किसी सामने में नंबर 1 पे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यदि तेजस्वी सचमुच में बिहार को नंबर 1 देखना चाहते हैं तो पप्पू यादव बिहार को नंबर 1 बनाने की मुहिम में किसी भी बंदिश को तोड़कर साथ खड़े हो सकते हैं बिहार को आगे बढ़ाने। मैं बिल्कुल साथ खड़े हो सकता हूं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अभी तत्काल राजद की जो नेतृत्व है, जो परिवार है, उसको सेकेंड लाइन में रखना होगा। इसको आप ये तो कॉमन, ये जब आप बैठेंगे इसको सेकेंड लाइन रखना होगा जी। और जो गठबंधन है उसकी इज्जत करनी होगी, लेकिन एक कोई न्यू फेस देना होगा जिसमें ऊंची जात के लोग भी और माइनॉरिटीज के लोग भी और तो दोनों चेहरे तो नए हैं ही ना सर। अब हम अपने राजद तो सबसे बड़ी पार्टी है ना। मैं अपने मन से कह दूं मैं भी फेस हूं, पप्पू यादव हूं। मैं सबसे ज्यादा सेवा करता हूं, फेस तो हुई, मेरे पर जात पात का लेबल तो नहीं लगा हुआ है। हाँ। मैं आज अपने को प्लेसमेंट नहीं कर सकता हूं। चलिए, पप्पू यादव यदि दुनिया आदि कह दे, पूरे बिहार कह सकता है कि पप्पू यादव मुख्यमंत्री अच्छे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के आप ये कहना चाहते, ये तो इस बात पर सहमत है ना कि तेजस्वी और चिराग यदि एक हो जाएं तो बिहार की मौजूदा सत्ता को बड़ी चुनौती दी जा सकती है और बिहार में बड़ा बदलाव देखने को लेना पड़ेगा सबको जी, सिर्फ चिराग या तेजस्वी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं मुकेश सहनी भी, कांग्रेस भी, कांग्रेस इन सबको निश्चित रूप से जी लीडरशिप में चाहता हूं कि कोई दलित हो, उसमें चिराग आ जाए, कोई आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लीडरशिप में क्लियरिटी है, उसमें कोई बहस नहीं है। अभी यदि हम इस सत्ता को हराना चाहते हैं तो हमको किसी दलित और अत्यंत पिछड़े को सामने में रखना पड़ेगा, तभी हम इस सत्ता को हरा पाएंगे। अन्यथा अकेला मैं भी चुनाव लड़ूंगा, हम 240-42 पर चुनाव लड़ने की मेरी तैयारी है। अच्छा, उसमें क्या दिक्कत है? 100 पर मैं पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए नंबर सीट हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, अच्छी बात, उसमें कोई बहस नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे भी और ट्रस्ट भी है लोगों का। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम पूर्व के और वर्तमान इनसे अलग हट करके, कोई पूर्व हमारे साथ लोगों के साथ रहे, लेकिन कोई अलग एक बड़ी ताकत हमें सामने में जनता के बीच देनी होगी। देखिए, कई बड़ी बातें कही है पप्पू यादव जी ने। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव अनुज की तरह है, पुत्र की तरह है, और बिहार में जो संघर्ष का आगे का पथ है उसमें बिहार में बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी साथ आए, चिराग साथ आए, सब लोग मिलकर साथ आए। और पप्पू यादव ने कहा कि ये सब बातें फालतू हैं, कि वे तेजस्वी यादव के खिलाफ या लालू परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं ताकि उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो। तो आज पप्पू यादव जी न्यूज रूम में थे। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका। आगे फिर से मिलेंगे हम लोग और बिहार के चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।